वत्स, इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी न किसी प्रकार की निर्मलता से मुक्त हो। कोई तेज दौड़ नहीं पाता, कोई अधिक भार नहीं उठा सकता, कोई रोग से पीड़ित है तो कोई अपने ही मन को वश में नहीं कर पाता। ये सब प्रकृति का विधान है। पर स्मरण रखो, निर्बलता का होना दोष नहीं है, पर उसे अपना परिचय बना लेना मनुष्य की भूल है। अधिकांश लोग अपनी एक कमी को अपने पूरे जीवन का केंद्र बना लेते हैं और फिर वही कमी उनके हृदय में दुख, भय और असंतोष भर देती है। वत्स, निर्बलता तुम्हें जन्म से या संयोग से मिली होगी, पर उसे अपनी मर्यादा बना लेना तुम्हारे मन का निर्णय है। किंतु ध्यान से देखो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ से अपनी निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या तुम जानते हो उनमें और दूसरों में अंतर क्या है? उत्तर सरल है, साहस। जो मनुष्य अपनी निर्बलता से भयभीत नहीं होता, जो कर्म करने का साहस रखता है, वही मनुष्य अपनी सीमाओं को पार करता है। मर्यादा बाहर नहीं होती वत्स, मर्यादा मनुष्य का मन स्वयं रचता है। अब एक और सत्य को समझो, भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। आज तुम्हारी इच्छाएं हैं और जब वे पूर्ण नहीं होती तो तुम भविष्य में उनके पूर्ण होने की कल्पना करने लगते हो। पर सुनो वत्स, जीवन न अतीत में है न भविष्य में, जीवन तो केवल इस क्षण में है। तुम या तो बीते हुए क्षणों को पकड़कर बैठे रहते हो या आने वाले समय की योजनाओं में उलझे रहते हो, और इसी बीच जीवन चुपचाप हाथ से निकल जाता है। तुम न भविष्य देख सकते हो, न भविष्य को पूरी तरह रच सकते हो। तुम केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हो। अब ज्ञान की बात सुनो वत्स, तुम जानते हो कि ज्ञान की प्राप्ति समर्पण से होती है, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि समर्पण का वास्तविक अर्थ क्या है? मनुष्य का मन स्वयं ज्ञान के मार्ग में बाधाएं खड़ी करता है, कभी तुलना, कभी अहंकार, कभी ईर्ष्या, और फिर कहता है मुझे ज्ञान क्यों नहीं मिला। वत्स, मन की योग्यता केवल समर्पण से उत्पन्न होती है। समर्पण अहंकार का नाश करता है, ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा को शांत करता है और मन को एकाग्र बनाता है। यही कारण है कि इस सृष्टि में न ज्ञान की कोई सीमा है न ज्ञानियों की। गुरु दत्तात्रेय ने पशु पक्षी और प्रकृति से भी ज्ञान ग्रहण किया, क्योंकि ज्ञान स्थान से नहीं, गुरुकुल से नहीं, ग्रंथों से नहीं, मन की स्थिति से मिलता है। गुरु से अधिक महत्व रखता है उस गुरु के प्रति तुम्हारा समर्पण। तो आज स्वयं से पूछो वत्स, क्या तुम अपनी निर्बलताओं के दास हो या अपने कर्म और साहस के स्वामी? स्मरण रखो, जो अपने मन को जीत लेता है वही जीवन की हर युद्ध भूमि में विजयी होता है। यदि ये वचन आपके हृदय को स्पर्श कर गए हों वत्स, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर शब्द श्री कृष्ण की सीख से जुड़ा है और हर वीडियो आपको आपके धर्म, साहस और शांति की ओर ले जाएगा।